दोस्तों, एक लड़की जैसे ही कलेक्टर बनती है तो वह अपनी सरकारी गाड़ी को लेकर एक बहुत बड़े बंगले के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वह गाड़ी से उतरती है और उतरने के बाद उस घर की डोरबेल बजाती है। अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है और वह उस लड़की से पूछने लगता है, बेटी तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है। उसके बाद कलेक्टर साहिबा एक व्यक्ति का नाम बताती हैं, लेकिन वह व्यक्ति उन्हें बताता है कि वे लोग तो यहां से काफी दिन पहले जा चुके हैं और फिलहाल वे कहां रहे करते हैं इस बारे में मुझे नहीं पता है। इसके बाद जो कलेक्टर साहिबा होती हैं वह मायूस होकर वहां से अपनी गाड़ी में बैठती हैं और वहां से चली जाती हैं। कौन थे वे व्यक्ति जिनके बारे में कलेक्टर साहिबा पता कर रही थी और ऐसा क्या कारण था जिस वजह से उनके ना मिलने पर कलेक्टर साहिबा मायूस हो गई थी। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और भी ज्यादा बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को रोज रोज ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाता रहूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज होता है जिस कॉलेज के अंदर सुमित नाम का एक व्यक्ति पढ़ा करता है। सुमित के पिता करोड़पति हैं और उनका ढेर सारा कारोबार है। इस वजह से सुमित को पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं होती। वह गाड़ी से आया जाया करता और कॉलेज के अंदर फुल एंजॉय कर रहा था। एक दिन सुमित जब अपनी क्लास में बैठा हुआ था तो उसकी नजर अपनी ही क्लास की एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम पिंकी होता है। पिंकी जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसके पिता सरकारी टीचर हैं, लेकिन वह पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है। एक दिन टीचर कुछ सवाल पूछ रहे थे तो उस सवाल का जवाब देने के लिए पिंकी अपनी सीट पर खड़ी होती है और उसी दौरान सुमित की नजर पिंकी पर टिक जाती है। पिंकी जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, उसे देखते ही सुमित पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठता है और मौका ढूंढता है कि किसी तरह से पिंकी से बात हो जाए। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ सुमित क्लास के अंदर बैठा बैठा पिंकी की तरफ घुर घुर कर देखता रहता है। कॉलेज के अंदर उन्हें पढ़ाई करते हुए 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद अचानक से एक दिन सुमित को मौका मिल जाता है पिंकी से बात करने का, क्योंकि पिंकी फिलहाल कैंटीन में बैठी हुई थी और उसके आसपास कोई भी नहीं था। इसके बाद सुमित हिचकते हुए उसके पास जाता है और वहां जाकर उससे बात करने लगता है। पिंकी सुमित के बारे में जानती थी कि वह पैसे वाला है, तो इसी वजह से पिंकी सुमित से दूर होने लगती है। वह सोचती है कि पैसे वाला कहीं मेरा गलत फायदा उठाना ना चाहे, लेकिन तभी सुमित हिम्मत करके अपने दिल की बात पिंकी से कह देता है और कहता है, पिंकी, जब से मैंने तुमको देखा है तभी से तुम बार बार मेरे सामने आया करती हो और मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब यह बात सुनकर पिंकी, जो अब तक अलग अलग बातें सोच रही थी, वह बार बार उसके दिमाग में हिट करने लगती है। वह सोचने लगती है, सच में ही मेरा फायदा उठाना चाहता है और इसी वजह से मेरे सामने अपने झूठे प्यार का इजहार कर रहा है। तो वह उसे मना कर देती है और कहती है, सुमित, देखो मेरे पिताजी बहुत गरीब व्यक्ति हैं, हम लोग तुम्हारे आसपास भी नहीं हैं, तो हमारा तुम्हारा इस तरह से बातें करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर मेरी बदनामी हो गई तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा कहकर पिंकी वहां से उठकर चली जाती है। सुमित मन बहुत सी बातें सोचने लगता है। वह सोचता है कि पिंकी मेरे बारे में गलत समझ रही है, इसी वजह से इसने ऐसा कहा है। तो उसको विश्वास दिलाने के लिए वह बार बार पिंकी के सामने ऐसी बातें करने लगता है जिनसे धीरे धीरे पिंकी को भी सुमित से प्यार होने लगता है। जैसे कि दूसरों की मदद करना और कॉलेज के अंदर जो आया करते थे उन लोगों की प्रोटेक्शन करना। इस बात को देखकर पिंकी भी इंप्रेस हो जाती है और उसके बाद पिंकी भी सुमित से धीरे धीरे बात करने लगती है। सुमित पिंकी से अपने प्यार का इजहार दोबारा से कर देता है और इस बार पिंकी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है, ठीक है सुमित, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं और हम दोनों एक साथ रहेंगे। इसके बाद सुमित और पिंकी कॉलेज के अंदर एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगते हैं और इस बारे में कॉलेज के अंदर ज्यादातर सभी को पता चल जाता है।
धीरे धीरे उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और जैसे ही ग्रेजुएशन पूरी होती है तो उसके बाद सुमित पिंकी से कहने लगता है, पिंकी, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। पिंकी जैसे ही इस बात को सुनती है तो वह कहने लगती है, सुमित, देखो बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरे पिता एक मामूली से टीचर हैं और तुम्हारे पिता करोड़पति हैं, तो वे मना कर देंगे इस शादी के लिए। लेकिन सुमित उससे कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं अपने घर वालों से इस बारे में बात कर लूंगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद सुमित अपने घर जाता है और अपने पिता से अपनी शादी की बात करने लगता है। वह कहता है, पिताजी, कॉलेज में मैं एक पिंकी नाम की लड़की से प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं उसी से शादी कर लूं। अब पिता जैसे ही इस बात को सुनते हैं तो अंदर ही अंदर बहुत कुछ अपने बेटे के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि वे करोड़पति व्यक्ति थे और उनके अंदर अमीरी का घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था। लेकिन वे अपने बेटे को अभी कोई भी बात महसूस नहीं होने देते और कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं किसी दिन जाकर तुम्हारी शादी की बात करूंगा, तुम मुझे उनका एड्रेस दे देना। इस बात को सुनकर सुमित बड़ा ही खुश होता है और उसके बाद अपने कमरे में जाकर पिंकी को फोन मिलाता है। फोन मिलाने के बाद वह यह सारी बातें पिंकी को बता देता है और कहता है, पिंकी, पिताजी शादी के लिए एग्री हो गए हैं और वे कह रहे हैं कि किसी दिन तुम्हारे घर आएंगे और शादी की बात करेंगे। इसके बाद पिंकी जब इस बात को सुनती है तो बड़ी ही खुश होती है और वह अपने पिता को सुमित के बारे में बता देती है। पिता उससे कहने लगते हैं, बेटी, वैसे तो समाज वाले अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे, लेकिन जब तुम उससे प्यार करती हो तो मुझे इस शादी से कोई भी ऐतराज नहीं है। कुछ दिनों बाद सुमित का पिता अपनी लग्जरी कार में बैठता है और वहां से सीधा पिंकी के घर पहुंच जाता है। पिंकी का घर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में था और वहां एक गरीब इलाके में बना हुआ था। घर तो ठीक ठाक था, लेकिन सुमित के पिता के घर के सामने वह कुछ भी नहीं था। इसके बाद जैसे ही सुमित का पिता पिंकी के घर में जाता है तो वह वहां जाकर अंदर के सामानों की हालत देखने लगता है। वहां जाते ही उसका माथा चढ़ जाता है, लेकिन पिंकी ने अपने पिता को पहले ही बता दिया था कि आज सुमित के पिता आने वाले हैं, तो वे पूरी तैयारी करके बैठे थे। तभी पिंकी के पिता उन्हें आदर सम्मान के साथ घर के अंदर बिठाते हैं और बिठाने के बाद चाय नाश्ता कराते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद सुमित का पिता पिंकी के पिता से बात करने लगता है और बातों ही बातों में वह अपनी अमीरी का रब झाड़ने लगता है। वह कहता है, देखो, तुम्हारी बेटी को मेरे बेटे से कहना होगा कि वह उससे प्यार नहीं करती। इसके लिए चाहे तुम जितने भी पैसे ले लो, लेकिन मेरे बेटे के साथ तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो सकती। इस बात को सुनकर पिंकी के पिता को बड़ी ही हैरानी होती है, क्योंकि अब तक वे समझ रहे थे कि यह शादी की बात करने के लिए आया है, लेकिन यहां पर यह पैसे का रौब दिखाने के लिए आया था, ताकि वह अपने बेटे को इस लड़की से छुटकारा दिला सके। इसके बाद पिंकी के पिता उससे कहने लगते हैं, देखो साहब, आप जितना पैसा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आपने पैसों का बल दिखाकर हमें खरीदना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी अगर आपको कोई आपत्ति है तो मैं अपनी बेटी से साफ साफ कह दूंगा कि उस घर में तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता और तुम उस लड़के को भूल जाओ। ये बात पिंकी भी भीतर बैठी बैठी सुन लेती है और उसे पूरी बात की जानकारी हो जाती है। अंदर बैठी बैठी पिंकी फूट फूट कर रोने लगती है। इधर सुमित का पिता वहां से जाने लगता है और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इस बात को मान लिया। इसके बाद वह अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से चला जाता है। पिंकी इस बात को सुनकर पूरी तरह से टूट जाती है। तभी उसका पिता उसके पास जाता है और अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है, बेटी, यह अमीर लोग हैं। जब बाप के अंदर इतना घमंड है पैसों का, तो बेटे के अंदर भी उतना ही होगा। तुम ऐसा करो, उससे मना कर दो कि तुम उससे शादी नहीं कर सकती। अब पिंकी सुमित को पिछले 2.5 साल से जानती थी, लेकिन अभी अभी जो सुमित का पिता कह गया है और उसके पिता ने उससे जो बात कही है वह कहीं ना कहीं उसे सच लग रही है। इसी वजह से पिंकी सुमित के पास फोन करती है और उसे अपने आप को भूल जाने के लिए कह देती है। अब सुमित जब इस बात को सुनता है तो वह पूछने लगता है, पिंकी, ऐसा क्या हुआ? हम पिछले 2.5 साल से एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते तो
तुम मुझे परेशानी तो बता सकती हो, लेकिन पिंकी उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और फोन काट देती है। यह कहकर आज के बाद मेरे पास फोन मत करना, मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम मुझे नहीं जानते। अब जो सुमित होता है उसे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि ऐसा क्या हो गया जो पिंकी खुद शादी के लिए मना कर रही है। इसके थोड़ी ही देर बाद सुमित के पिता वहां आ जाते हैं तो सुमित अपने पिता से पूछने लगता है, पिताजी वहां ऐसा क्या हुआ था जो पिंकी ने फोन कर मुझे शादी से मना कर दिया है। तो सुमित का पिता उससे कहता है, बेटा उस घर में मैं तेरी शादी नहीं करवा सकता क्योंकि वह घर बहुत बहुत ही छोटा है। वे लोग हमारे आगे बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, उन लोगों से हमारी कोई बराबरी नहीं है, तो तू उसे भूल जा, यही अच्छा होगा। अब सुमित जैसे ही यह बात सुनता है तो वह एकदम से अपने पीछे कहने लगता है, पिताजी ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस लड़की से प्यार करता हूं और मैं उसी से शादी करूंगा। लेकिन पिता अपने बेटे से साफ साफ कह देते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम उस लड़की से शादी करो। अगर तुमने ऐसा किया तो देख लेना, मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगा। अब जैसे ही सुमित अपने पिता की यह बात सुनता है तो वह बड़े ही असमंजस में पड़ जाता है। एक तरफ उसका 2.5 साल पुराना प्यार था जिससे वह 2.5 साल से प्यार करता था, और दूसरी तरफ उसका जीवन भर का प्यार था, उसका पिता जिसे वह बचपन से जानता था और जिसकी उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा था। इसके बाद सुमित थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और फिर कह देता है, ठीक है पिताजी, अगर आप नहीं चाहते कि मैं उस लड़की से शादी करूं तो मैं बिल्कुल भी उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। लेकिन आप ये बात भी सुन लीजिए, उसके सिवा मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता और जीवन भर ऐसे ही अकेला रहूंगा। इस बात को सुनकर पिता को थोड़ा सा धक्का लगता है, लेकिन फिर वह सोचने लगते हैं, हो सकता है अभी अभी इसका दिल टूटा है, इस वजह से ऐसी बातें कर रहा हो। तो वे कह देते हैं, ठीक है, अगर तुझे शादी नहीं करनी तो मत कर, लेकिन उस घर में तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। सुमित इस बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगता है। वह दिन भर अपने कमरे के अंदर रहता, न किसी से ज्यादा बात करता और ही अपने यार दोस्तों से मिलने जुलने के लिए जाता। पहले सुमित अपने यार दोस्तों के साथ घूमा करता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। अब जब पिता अपने बेटे की यह हालत देखते हैं तो उन्हें उस पर तरस आता है। वे सोचते हैं, क्यों ना उसी से शादी करा दूं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जो पैसों का घमंड पल रहा था वह उसके सामने आ जाता है और उसे बार बार रोक लेता है अपने बेटे की शादी उस लड़की से कराने से। इसके बाद कई बार वह अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेटा उसकी एक भी बात नहीं सुनता। धीरे धीरे इसी तरह 30 साल बीत जाते हैं। 30 साल तक ना तो सुमित ने पिंकी को कभी फोन किया और ही पूरी तरह से उसे अपने दिमाग से निकाल पाया। सुमित के पिता जबरदस्ती उसे इधर उधर फंक्शन में ले जाया करते थे, लेकिन सुमित का कहीं भी मन नहीं लगता था। वह ऐसे ही गुमसुम सा फंक्शन में जाता और वापस आ जाता। इसी तरह एक दिन सुमित अपनी पूरी फैमिली के साथ एक फंक्शन में जा रहा था। जैसे ही वे लोग वहां से वापस लौट रहे थे, उसका पिता उसे फिर धमकाने लगता है पिंकी की बात को लेकर और कहता है, तूने अच्छा नहीं किया, जो कुछ भी तू कर रहा है वह बहुत गलत है, इस वजह से हमें बहुत दुख होता है। लेकिन तभी सुमित अपने पिता को दोबारा वही बात कह देता है जो काफी दिनों पहले उसने अपने पिता से कही थी। इस बात को सुनकर पिता थोड़ा परेशान हो जाता है और गाड़ी तेज भगाने लगता है। वह कहता है, मैंने तुझे बचपन से पालकर बड़ा किया है और तूने जरा भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, तू सिर्फ अपने मन की करना चाहता है। इसके बाद जो सुमित की मां होती है वह भी उसे समझाने लगती है। वह कहती है, बेटा जो तेरे पिता कह रहे हैं वह ठीक है, उनकी बात मान जा, उन्हें भी समझने की कोशिश कर। लेकिन सुमित साफ साफ मना कर देता है और कहता है, मां मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। गाड़ी के अंदर इसी तरह की बातें चल रही थी। बाप बेटे में बहस हो रही थी और मां दोनों के झगड़े को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। तभी उसी दौरान सुमित के पिता का ध्यान रोड से हट जाता है और अचानक उनकी गाड़ी का बहुत जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही सुमित को हो आता है, वह देखता है कि उसके पैर में बहुत गहरी चोट लगी हुई है और उसकी मां की मौत हो चुकी है। उसके पिता अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं।
तब वह फौरन अपने पिता की तरफ जाता है और उन्हें किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन सुमित का पिता उसे रोकते हुए कहता है, बेटा मुझे बाहर मत निकालो, क्योंकि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे लगता है कि अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। मैं इस दुनिया से जाने से पहले तुझसे एक बात कहना चाहता हूं। इसके बाद सुमित कहता है, नहीं पिताजी, मैं पहले आपको बाहर निकालूं, पहले आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा और उसके बाद हम बातें करेंगे। लेकिन पिता उसे रोकते हुए कहते हैं, बेटा, काफी दिनों से मैं इसी बारे में सोच रहा था कि तुम्हारी उसी लड़की से शादी हो जानी चाहिए, लेकिन मैं अपने अभिमान के चलते तुमसे यह बात कह नहीं पाया था। आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम बेशक उस लड़की से शादी कर लेना, क्योंकि अब मैं ऊपर वाले के पास जा रहा हूं। अब मेरा घमंड भी मेरे साथ ही चला जाएगा। इस बात को सुनकर सुमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने पिता को बाहर निकालने लगता है। थोड़ी ही देर में वहां एम्बुलेंस भी आ जाती है। सुमित अपने माता पिता को एम्बुलेंस में लेकर जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद उसके पिता की भी मौत हो जाती है। डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद सुमित अपने माता पिता की मौत से बुरी तरह टूट जाता है और बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है। धीरे धीरे सुमित के पैर का इलाज होता है, लेकिन जैसे ही उसका इलाज पूरा होता है उसे पता चलता है कि वह जीवन भर के लिए विकलांग हो गया है। उसके पैर में कोई ऐसी कमी रह गई है कि अब वह अपनी जिंदगी पहले की तरह नहीं जी सकता। अब उसे जीवन भर किसी के सहारे की जरूरत हो। यह देखकर सुमित बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद वह सोचने लगता है, क्यों ना पिंकी से बात की जाए और अब उससे शादी कर ली जाए। पिता की भी आखिरी इच्छा यही थी और उन्होंने अंतिम समय में मुझसे कह ही दिया था, तुम बेशक उसी लड़की से शादी कर लो। सुमित अपना फोन निकालता है और पिंकी से बात करने के लिए नंबर डायल करता है। क्योंकि इस बात को काफी दिन हो गए थे, वह सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि पिंकी की शादी हो गई हो और अब उसके पास कोई मौका ही ना बचा हो। जैसे ही सुमित फोन मिलाता है तो पिंकी का नंबर नहीं लगता। इसके बाद वह एक कॉमन फ्रेंड को फोन करता है जो पिंकी को अच्छी तरह जानती थी। सुमित उससे पिंकी के बारे में पूछने लगता है। उसकी कॉमन फ्रेंड उसे बताती है, पिंकी फिलहाल कलेक्टर बन चुकी है और उसकी ट्रेनिंग चल रही है। यह सुनकर सुमित बड़ा ही हैरान होता है और सोचने लगता है, अब अगर मैं उससे शादी की बात करूंगा तो वह मुझसे शादी नहीं करेगी, क्योंकि मैं विकलांग हो गया हूं और अब उसके लायक नहीं हूं। इस बात को सोचकर वह फोन काट देता है और खुद को गुमनामी की जिंदगी में डाल लेता है। धीरे धीरे लगभग 1 साल बीत जाता है। इस 1 साल में सुमित का पूरा व्यापार ठप हो गया, क्योंकि ना तो वह अपने व्यापार पर ध्यान देता था और ना ही उसका कहीं मन लगता था। वह घर के अंदर पड़ा रहता और दिन शराब पीता था। ऊपर से उसने अपने उस घर को भी बेच दिया था जिसमें वह अपने पिता के साथ रहा करता था। घर बेचने के बाद वह उन पैसों को लेकर इधर उधर भटकने लगता है। उधर जब पिंकी की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसकी एक जगह पोस्टिंग हो जाती है। अपनी नई पोस्टिंग पर पहुंचकर वह कार्यभार संभालने लगती है, लेकिन उसके दिमाग में अब भी सुमित बसा हुआ था। एक दिन वह सीधे अपनी गाड़ी लेकर सुमित के पुराने घर पहुंचती है। वहां जाकर जैसे ही वह दरवाजा खटखटा है तो घर के अंदर से कोई और व्यक्ति बाहर आता है और उसे बता देता है कि वे लोग यह घर काफी समय पहले बेचकर जा चुके हैं। इसके बाद पिंकी सुमित के बारे में पता लगाने लगती है। लगभग 1 महीने की तलाश के बाद उसे सुमित का पता चल जाता है। सुमित अब अपना पुराना घर छोड़कर एक गरीब बस्ती में रह रहा था, जहां वह छोटी मोटी मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा था। पिंकी उसका सही पता लेती है और सीधे उस घर पर पहुंच जाती है जहां सुमित फिलहाल रह रहा था। उस समय सुमित घर के अंदर ही बैठा हुआ था। जैसे ही वह पिंकी को अपने घर के दरवाजे पर देखता है तो नजरें चुराने लगता है। सुमित ने अपना हाल पूरी तरह से बेहाल कर लिया था। पिंकी उसके पास जाती है और कहती है, सुमित, यह क्या हाल बना रखा है? तुम पहले कैसे थे और अब अपने आप को आईने में देखो, तुम्हारी क्या हालत हो गई है। लेकिन सुमित उससे कहता है, कौन सुमित? कैसा सुमित? मैं सुमित नहीं हूं। आपको कोई गलतफहमी हुई है। यहां कोई सुमित नाम का व्यक्ति नहीं रहता। हालांकि सुमित ने पिंकी को पहचान लिया था, लेकिन फिर भी वह उसे पहचानने से इनकार कर रहा था।
पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमित की ऐसी हालत देखकर, उसकी बातें सुनकर वह रोते हुए कहती है, सुमित, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो? क्या अब भी तुम उस बात के लिए नाराज हो जो मैंने उस दिन तुमसे कही थी? लेकिन सुमित फिर भी मना करता है और कहता है, मैं पहले तो आपको जानता ही नहीं, और फिर आप किस बात की बात कर रही हैं? कौन सुमित? किसका सुमित? कैसा सुमित? आप यहां से चली जाइए, आपके लिए अच्छा यही होगा। तभी पिंकी सुमित का हाथ उठाती है और अपने सिर पर रख देती है। वह कहती है, अगर तुम सुमित नहीं हो तो मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खा लो कि तुम सुमित नहीं हो और मैं गलत आदमी को सुमित कहकर पुकार रही हूं। यह सुनते ही सुमित की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह इस बात का प्रमाण था कि वह सुमित ही था। इसके बाद पिंकी सुमित की आंखों के आंसू पचती है और कहने लगती है, सुमित, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई, और तुम किस वजह से मुझे पहचानने से भी मना कर रहे हो? सुमित अपनी पूरी कहानी पिंकी को बता देता है और कहता है, पिंकी, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं बचा। मेरे एक पैर में ऐसी दिक्कत आ गई है कि जीवन भर मुझे किसी दूसरे के सहारे चलना पड़ेगा। यहां पर भी मैं छोटे मोटे पढ़ाई लिखाई के काम किया करता हूं जिनसे मेरा गुजारा हो जाता है और इसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, यहां से चली जाओ और मुझे पूरी तरह से भूल जाओ। लेकिन पिंकी कहती है, सुमित, आज जो मैं कलेक्टर बनी हूं वह तुम्हारी ही बदौलत है। अगर तुम्हारे पिता उस दिन हमें गरीब होने का एहसास नहीं दिलाते तो शायद आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाती। उस दिन के बाद मेरे अंदर एक अलग सी आग लग गई और मैंने ठान लिया कि मुझे कोई बड़ा अधिकारी बनना है ताकि मैं खुद सुमित के घर जाकर शादी की बात कर सकूं और तुम्हारे पिता इस रिश्ते से मना ना कर पाए। सुमित कहने लगता है, हां पिंकी, मुझे भी पता है कि तुम कलेक्टर बन चुकी हो। जब तुम कलेक्टर बनी थी तो उसी दौरान मैंने तुम्हारे बारे में पता किया था तुमसे बात करने के लिए। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम कलेक्टर बन चुकी हो और मैं एक विकलांग हूं तो मैंने सही नहीं समझा तुमसे बात करना। इसी वजह से मैं आज तक तुमसे छुपता हुआ आ रहा हूं। यह सुनकर पिंकी एकदम से सुमित के गले लग जाती है और कहती है, सुमित, अब तुम चिंता मत करो, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन मैं ही से शादी करूंगी। ऐसा कहकर पिंकी सुमित को अपने साथ ले जाती है और सीधा एक अच्छे से सैलून में ले जाती है। सैलून में अच्छी तरह से उसे तैयार करवाती है और फिर अपने पिता से मिलती है। पिंकी के पिता इस शादी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए वह दोनों की शादी के लिए सहमत हो जाते हैं। पिंकी के पिता की देखरेख में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद पिंकी सुमित को अपने साथ रखती है और दोनों मिलकर अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उसने सुमित के लिए एक छोटा सा रोजगार खुलवा दिया था और सुमित ने अब शराब पीना भी छोड़ दिया था, क्योंकि जिंदगी में जिस बात का उसे दुख था वह खत्म हो चुका था। अब वह अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी जहां एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन अमीरी की वजह से उसका पिता इस शादी से इनकार कर देता है। बदले में वह लड़की कलेक्टर बन जाती है और दोनों की जिंदगी दोबारा से एक मोड़ पर आकर मिल जाती है। अंत में वे दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।